अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्टोरी का नेम है पहली बीवी। कमरे में फैले सुकून और अपनायत ने सितारा को चौंका दिया था। ये ऐसी औरत का कमरा था जिसका खावंद चंद रोज़ पहले दूसरी शादी कर चुका था। सितारा उसके खावंद की दूसरी बीवी थी। इस वक्त भी वो महज यसरा का सुकून बर्बाद करने की गर्ज से यहाँ आई थी। उसे बेसुकून देखकर ना जाने उसके अंदर किस जज्बे की तस्कीन होनी थी, मगर उसकी ख्वाहिश के बरक्स यहाँ बेतरतीबी, बेसुकूनी, हसद, मलाल और दुख का शाइबा तक नहीं था। इसीलिए सितारा ने यसरा के अंदर छुपी शिकस्त को बाहर निकालने के लिए सवाल किया। यसरा बाजी, आपको बुरा तो महसूस हुआ होगा, मेरा मतलब है मेरी और जाज़ब की शादी। देखे ना, ये मर्द भी कितना संग दिल होता है। जब पहली बीवी पुरानी हो जाए तो इस पर नौजवान बीवी ले आते हैं। जाज़ब ने तो हद ही कर दी। मुझे कहा कि यसरा ने हमें खाने की दावत पर बुलाया है और साथ लेकर आ भी गए। यसरा नरमी से मुस्कुराई। जाज़ब को मैंने ही कहा था कि वो खाना इधर ही खाएं। मेरे आने से डिस्टर्ब तो हुई होंगी। यसरा बाजी, देखें ना, जाज़ब ने मुझे आप पर फोकियत दी। आपकी जलन और हसद तो नॉर्मल बात है। सितारा अपना वार खाली जाते देख कर बोली। वो जहर आलूद तीरों की बौछार कर रही थी, जिन्हें यसरा खंदा पेशानी से अपनी रूह पर झेल रही थी। बाजी का सीगा लगा कर वो यसरा को उसके उम्र में बड़े होने और अपना छोटे होने का एहसास दिला रही थी। जलन? हसद कैसा? हसद तो इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है। मैं खुद को अजियत क्यों दूंगी भला? वो लापरवाही से बोली। बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। बाजी बड़ी बहन को कहा जाता है सितारा। मेरा और तुम्हारा बहनों वाला कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम मुझे मिसिस जाज़ब या यसरा जाज़ब हुसैन कहकर पुकार सकती हो। सितारा एकदम से मुस्कुरा दी। बिलाखिर वो यसरा के मुंह से एक तल्ख जुमला निकलवाने में कामयाब हो ही गई थी। ओके, आइंदा ध्यान रखूंगी यसरा। मिसिस जाज़ब कहकर तो मैं हरगिज़ ना पुकारूंगी। सितारा दो टोक लहजे में बात करने की आदी थी। यसरा ने ड्रेसिंग टेबल से जेंट्स परफ्यूम उठाया और ख़ुद पर अच्छी तरह स्प्रे कर डाला। जाज़ब का परफ्यूम है, वो हमेशा मुझसे खफा होते हैं कि मैं उनके परफ्यूम्स ख़ुद पर छिड़क कर ख़त्म कर देती हूँ, मगर क्या करूँ, ये खुशबू मुझे हमेशा एहसास दिलाती है कि जाज़ब मेरे इर्द गिर्द ही हैं। सितारा ने पहलू बदला। अच्छा तरीका है ख़ुद को बहलाने का। वो जलकर खाक हुई थी। यसरा तस्वीरों का एल्बम लेकर सितारा के करीब आ बैठी। इस तस्वीर में देखो, जाज़ब हुसैन 25 बरस के थे जब हम दोनों रिश्ता अज़दवाज में बंधे। शादी के बाद का अरसा हमने शानदार तरीके से गुजारा। एक दूसरे का हाथ थामे ज़िंदगी की तलाश में दूर जा निकलते। हम दोनों ने जवानी का भरपूर वक्त साथ गुजारा। इस वक्त जाज़ब हुसैन शोख रंग शर्ट्स पहनते, बाग की दीवार फलांग कर मेरे लिए सुर्ख गुलाब तोड़ लाते। जवानी भी क्या खूबसूरत दौर है। फिल्में देखना, गाने सुनना, धुंध में दूर तक हाथ में हाथ लिए वॉक करना। जाज़ब हुसैन जिंदा दिल नौजवान थे। काश तुमने उन्हें उनकी जवानी में देखा होता, मगर तुम कैसे देखती। इस वक्त वो मेरे साथ थे। वक्त ने अपनी हर साथ में जैसे इन यादों को कैद कर रखा है। मैं जो साथ उठाती हूँ उसमें कोई ना कोई हसीन याद छुपी हुई है। 50 साल का शख्स जो ज़िंदगी के खूबसूरत 25 साल मेरे नाम कर चुका हो, इससे क्या शिकवा करूं। जिसकी जवानी, खूबसूरती और तवानाई का ज़माना मेरे साथ गुजर गया, अपने सारे जज्बे मुझ पर निछावर कर चुका हो, उससे क्या शिकवा। अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन साल वो मुझ पर निसार कर चुका है। इस कमरे में देखो, यहाँ उसके साथ गुजारा एक एक लम्हा तरोताज़ा है। मैं अपने गुज़रे कल को किसी मलाल की नज़र नहीं कर सकती। अगर वो अपना बुढ़ापा किसी जवान बीवी से खिदमत करवाते हुए गुजारना चाहता है तो ये कोई नाजायज़ बात नहीं है। शरीयत इसकी इजाज़त देती है तो मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली। जाज़ब हुसैन ने हलाल काम किया है, इस पर एतराज़ करना गलत है। मुझे तो हर तरफ से फ़ायदा है। दुनिया मुझे मज़लूम समझती है और मेरी इज़्ज़त करती है। मेरे बच्चों का सारा प्यार और एहतराम मेरे लिए है। मेरे हमसाए मेरे कदरदान हैं, मुझे अजीम औरत के मर्तबे पर फ़ाइज़ समझते हैं। इस सोसाइटी में एक बावफ़ा और बाशऊर औरत की हैसियत से मेरी पहचान है। अलबत्ता इसी मुआशरे में तुम जैसी लड़कियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जो लोगों के घर तोड़कर अपने घर बसा लेती हैं। तुम जाते हुए जाज़ब हुसैन की ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ लेती जाना, और जाज़ब हुसैन को वक्त पर देती रहना, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अभी मेरे बच्चों को उनके बाप की ज़रूरत है। और हाँ,
تم سے شادی کی شرط پر یہ مکان جاذب نے میرے نام کر دیا ہے۔ وہ دونوں زینہ اتر کر نیچے جا رہی تھیں، جہاں لاؤنج میں جاذب حسین تینوں بیٹوں کے سنگ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ ستارہ کے چہرے پر تکلیف بھری ناگواری تھی، جسے وہ جاذب حسین کی پہلی بیوی کے چہرے پر دیکھنے کی خواہاں تھی۔